हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 24 अगस्त और हमारी गैस ख़त्म हो गई है, सिलेंडर ख़त्म हो गया है। तो मॉर्निंग का बन गया था, बस लास्ट में जो चीले थे मैंने आज बोला था और थोड़ा बेसन का चीला वो थोड़ा रह गया था, तो वो मैंने इंडक्शन में बना रही था। अब मैं इंडक्शन में बना रही हूँ दाल। और दाल इसलिए बना रही हूँ, दिन को मैं दाल राइस कर लूँगी अपने लिए और कैन के लिए, और दाल हो जाएगी शाम के लिए, रात के लिए मतलब कि, ताकि मुझे कुछ और बनाना पड़े, क्योंकि बिना गैस के बनाना ना थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो मैं ऐसे करके बना रही हूँ। अभी प्याज ही कट कर रही थी, तो फिर मैं बनाती हूँ फटाफट, क्योंकि दिन को रोटी मैं इसलिए भी नहीं कर रही क्योंकि ना इंडक्शन में रोटी ठीक से बनती नहीं है, अच्छी नहीं बनती, सॉफ्ट सॉफ्ट से नहीं बनती है, पराठे बन जाते हैं अच्छे। तो मैं यही बना रही हूँ। तो ये जो मैं दाल बनाती हूँ ना, मैं बहुत ही ईजी तरीके से बनाती हूँ। मैं सिंपली क्या करती हूँ, क्या नो मैं सिंपली क्या करती हूँ, प्याज टमाटर को पीस के, लहसुन अदरक जो होता है, मतलब पहले प्याज लहसुन अदरक जो जो चीज़ें मेरे पास रखी हुई है उनको अच्छे से जैसे कि इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। उसके बाद डाल के टमाटर डाल के और उसमें दाल डाल के फिर मैं सीटी लगाती हूँ। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पहले दाल को बॉईल करते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। एंड मैं और मेरी दाल अच्छी बन जाती है, ऐसे कि बेकार बनती है, अच्छी बनती है। तो उसमें इसलिए करती हूँ क्योंकि कैन के साथ मुझे कम से कम टाइम देना होता है किचन में, एंड मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा टाइम मैं इसको ही दूँ। जैसे यहाँ पर आ गई कुकी, क्या करो बेटा। मैंने अनार छिला है मैंने अपने लिए, और कैंडल थोड़ा सा मैंने जूस निकाला, देखते हैं पीता कि नहीं पीता, और क्या कर रहे हैं क्या नहीं गिरा। क्या नो, क्या जूस, ये ट्राई कर रहा है उसका पहनने का। क्या ना उसको पहन लो। इसके टिश्यू उतार दो, कि अनार का जूस को पिला रही थी ना, तो कहीं उसमें दाग में लग जाती, इसलिए मैंने उतार दिया था। तो उसको अब नहलाने जाना है, आंटी आ गई थी तो सोचा अब पूरा झाड़ू पोछा लग जाए, उसके बाद इसको नहलाने लेके जाऊंगी। क्या लो पहन लो ना इसको। क्या ना अपने कपड़े धो रहे हो? ये ऑलरेडी वॉश करके रखे हैं मैंने, इनको धोया जा रहा है। तो जी ज्ञान को सुला दिया है, उसकी बॉटल रिफिल करने के लिए आई हूँ मैं। जब उठेगा तो उसको दोबारा धूप ला के सुला देती हूँ। मैं तो ऐसे करती हूँ, क्योंकि उठ गया ना एक बारी फिर ये नहीं सोएगा और मुझे करेगा परेशान। और चलो, दूध बार भरता है तो सोया भी तो उठेगा ही नहीं। तो पहले करते हैं थोड़ी सी बातें। हाँ जी। तो भाई सबसे अच्छी न्यूज़ जो आजकल हर जगह चल रही है वो है भाई, चंद्रयान 3 फाइनली फाइनली एंड फाइनली हो गया, अच्छे से लैंड हो गया, सब कुछ हो गया। तो एज अ इंडियन बहुत अच्छा लग रहा है कि यस, प्राउड मोमेंट है ये हमारे लिए। तो ऐसी चीज़ें ना जब होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा मतलब कि देश के लिए होता है या घर पे कुछ भी चीज़ होती है ना, छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। बट अच्छा लगता है, चाहे हम आर्मी से या इन सब चीज़ों से लिंक नहीं है, बट एज अ इंडियन बहुत अच्छा लगता है। और अच्छी अच्छी बात कह सकती हूँ मैं, एक्चुअली मैं एक किसी का व्लॉग देख रही थी, तो मुझे पता चला वो भी मेरे एरिया से ही है। एंड सीरियसली आई वाज लाइक ओ माय गॉड। वो इसलिए क्योंकि एक तो मतलब कि उनका बुटीक है, बुटीक नहीं वो घर से ही करती हैं, एंड कि उनको दो बच्चे हैं इसलिए। एंड साथ ही साथ वो गढ़वाली हैं, वो भी उत्तराखंड से ही बिलोंग करती है जैसे मैं करती हूँ। तो जब हम सेम सेम कास्ट के जब होता है तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। एंड क्योंकि भाई अपने मतलब मैं पंजाबी फैमिली में मेरी शादी हुई है, तो एक होता है ना कि मतलब अपना जो मायका वाला कल्चर है उसको देखने का एक अलग ही मज़ा होता है।
एंड क्या ने दाल एंड चावल खा ली, उसको बड़ा अच्छा लगा। वो थोड़े से जल गए थे, जल इसलिए गए थे, मैं ना इंडक्शन है, इंडक्शन में बहुत कम बनाती हूँ, गैस पे बनाती हूँ ऐसी चीज़ें। एंड मैं क्या को नहलाने चली गई थी, तो उसमें कभी कभी ना क्या थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेता है, उसके कपड़े में धोती हूँ, फिर क्या पानी से खेलता है, तो हल्के से जल गए। आई थॉट कि थोड़े से रह जाएंगे तो गौरव भी शाम को खा लेंगे जब आएंगे तो। अब है नहीं तो फ़ोन कर पूछूंगी खाने होंगे तभी बनाऊंगी, अदरवाइज़ फिर रोटी ही या परांठे जो भी बनेंगे वही बनेंगे। एंड ये जिसकी मैं बात कर रही थी ना, वो थे उनका नाम है गुंजिता, गुड़िया नाम है वैसे, गुड़िया रावत। तो उनका मैं लिखूंगी जो टाइटल है उसमें उनकी आईडी डालूंगी। तो मैं तो बहुत खुश हो गई क्योंकि एक तो उनके जो रेट लिस्ट है वो भी कम है, एंड बाकी मिलना अगर हुआ तो बहुत ही अच्छा होगा। चलो किसी गढ़वाली से मिलना होगा यहाँ पे। और गढ़वाली से याद आया, मतलब मुझे यहाँ 4 साल होने वाले हैं शादी हुए। तो यहाँ पे एक मम्मी बताया करते कि यहाँ पर ना एक है भाभी, भाभी बोलूँगी, मतलब हम आई थिंक सेम एज के हैं। तो मतलब कि वो उनको पता चला कि भाई मतलब मम्मी हम मतलब के पंजाबी हैं, तो गढ़वाली बहू आई है, गढ़वाली लड़की आई है। तो उनका था कि आंटी मुझे ना मिलवाना अपनी बहू से। तो ये मम्मी मुझे ऑलवेज हर दिन बोला करती थी, मतलब जब तक मम्मी को दिखती थी वो, तो हमेशा मैं बोलती कि भाई मतलब वो ऐसा दिखती, बट मुझे पता नहीं था कि कौन है, कहाँ से है। मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे लगता कि मम्मी वॉक करने जाती है तो मम्मी को ऐसे ही मिल जाती हैं, मतलब पार्क में, तब वहाँ पे ऐसे बातें होती हैं। फिर अब कैन का क्या है, हमारे घर के बाहर ही ना एक शॉप है, कैन हमेशा वहीं से चीज़ी लेता है। मतलब मैं दिलाऊँ कोई भी दिलाए, कोई ना दिलाए ना तो वहीं भाग जाता है, इसको पता है कि हाँ भाई वहाँ पे खाने की चीज़ मिलती है। तो फिर मैंने मम्मी को एक दिन ऐसे बताया कि ये तो एक दिन भाग के चला गया शॉप पे चीज़ खाने के लिए। तो फिर उन्हें बोला अरे जो जिस शॉप पे भाग गए उन्हीं की ही वाइफ पूछते रहती है तुम्हारे बारे में कि मतलब गढ़वाली। तो फिर एक दिन मैंने कहा भैया आप भी गढ़वाली हो, तो कहते हैं हाँ। मैंने कहा मैं भी गढ़वाली हूँ, मतलब मेरी मदर इन लॉ ना बताया करती थी कि आपकी वाइफ में भी मिलती होगी मम्मी को। तो वो पूछा करती थी कि मतलब मुझसे कभी मिलवाना। तो कहता हाँ हाँ भाभी आ जाओ घर पे, कभी आ जाओ आप तो। ये मैंने कहा नहीं अभी तो मतलब ऑफिस आवर्स चल रहे हैं मेरे, मैं आऊँगी किसी दिन। तो ये है कि मुझे इतनी खुशी हुई चलो कभी मिल जाए, मगर घर तो मुझे जाना थोड़ा अजीब लगेगा ऐसे, बट अगर शॉप पे कभी मिली तो मिलना हो जाएगा 4 साल बाद। तो ऐसे कोई मिलता है ना अपने सेम कास्ट का तो मुझे तो बहुत खुशी होती है, स्पेशली यहाँ आकर तो, क्योंकि यहाँ थोड़ा ना अलग हो जाता है ना पंजाबी पंजाबी इसका तो बस इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है कि जब घर पे होते हैं मेरे सारे काम ढीले ढीले होते हैं और सारे काम डिले होते हैं। जिस दिन ये नहीं होते मेरी वीडियो भी शूट हो जाती है, सब कुछ मतलब परफेक्टली हो जाता है। मे भी इसलिए क्योंकि मैं टाइम से उठ जाती हूँ, बस क्या उनको देखना तो और कोई होता नहीं है बातचीत करने के लिए, मे भी ये रीज़न हो सकता है। बाकी तो पता नहीं क्या रीज़न पता नहीं, बट मेरी वीडियो सब कुछ ऑन टाइम चलती रहती है एंड शॉर्ट भी जाते रहता है, अदरवाइज वो घर पे होता ना मैं शॉर्ट्स कर पाता ना कुछ कर पाती, मेरा तो ये होता है, पता नहीं क्या है ये चीज़। एंड साथ में बस मुझे एक चीज़ करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मैं वीडियो में थोड़ा ज़्यादा रखी हूँ। ये काम में भी मैं सैटरडे संडे करूँ, पता नहीं क्या हो गया। जैसे कि आपको पता है मैंने सूट स्टिच किया था अपना खुद का, इजी है, इतना टफ नहीं होते ये सब चीज़ें, आप सीख लो, इतना टाइम नहीं लगता है एंड खुद पर ट्राई करते रहो। जैसे मैं तो मन कितना टाइम 4-5 साल पहले सीखा था, वो भी ऐसे ही मतलब नाम नाम का सीखा था मैंने, क्योंकि भाई ऑफिस जाया करती थी, बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल हुआ करता मेरा। तो जितना आया था मैं उतना, बाकी ये जो इतना गट फीलिंग्स होती है, जो बोल दिया तो बोल दिया। अब मैंने वैसे बोल को देख के मैं कैन का कुर्ता स्टिच करूँगी, बट ये हो रहा है कि पता नहीं कि मेरा मन मन अभी ना जाग नहीं रहा स्टिचिंग वाला अभी, पता नहीं क्यों। जब जागेगा ना तो मैं कैन का कुर्ता स्टिच करूँगी, अगर नहीं जागा तो नहीं स्टिच करूँगी, पता नहीं क्यों। मे भी सेम कपड़ा इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि वो जो मुझे सिल देते हैं ना उसके बाद मेरे को मन नहीं करता उसको पकड़ने का, दोबारा कुछ करने का। तो मैं सेम कलर की वजह से ना मेरा मन नहीं कर पा रहा उसको करने का। तो ये सब था आज। और यस, मतलब ये क्या होता है, मैं जैसे कि मैं कोई भी ना वीडियो डालती हूँ
तो जिनके पास मेरा फ़ोन नंबर है ना, वो मुझे मतलब कि कमेंट करके नहीं पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। वो मुझे व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि भाई अच्छा नहीं था, ऐसा क्यों। भाई तो रिक्वेस्ट है, वहाँ पे ही कमेंट कर दिया करो, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूँगी। आपको ज़्यादा पर्सनल होगा तो मैं आपको पर्सनली कर दूँगी, बट वहाँ कमेंट क्या करो, पर्सनली वैसे मत क्या करो, वहीं क्या करो कमेंट। ये मैंने व्हाट्सएप में बोला, बट तब भी वहीं आते हैं। तो एक क्वेश्चन क्या था, मैं देख के देखती हूँ कि जैसे कि जॉब अगर तुम क्विट करती हो तो फिर तुम क्या सोच रही हो करने का। देखो सिंपल सी बात है, मैं इतनी मल्टी टैलेंटेड हूँ ना, ये मैंने वहाँ भी रिप्लाई किया था, यहाँ भी कर रही हूँ। इतनी मल्टी टैलेंटेड हूँ कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। एक तो मैं व्लॉगिंग का भी कर ही रही हूँ, है ना। अगर ये चलेगा तो और अच्छी बात है। बाकी मुझे आती है स्टिचिंग। चलो ठीक है, मुझे बार बार वही सेम काम करना पसंद नहीं है। अकेले सारा मैं तो करूँगी नहीं, किसी और को भी रख लूँगी, उसी को दे दूँगी, भाई तू ठीक, मतलब कि मैं स्टिच करूँगी, तू ठीक कर, अगर कोई कोई मिस्टेक होती है तो मैं ये कर सकती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है, मतलब ये उनके लिए भी है जो जॉब नहीं करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं जॉब छोड़ रही हूँ एंड मैं मेरा व्लॉग भी नहीं आ रहा, मैं यूट्यूबर भी नहीं होती, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं एंड पैसे कमा सकते हैं। पैसे कमाने का मतलब ये नहीं कि आप पहले सोचो भी मुझे 40,000 1 लाख कितना कमाने हैं। आप स्टार्ट करो। अगर मैं स्टिचिंग स्टार्ट करती हूँ तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई साहब मेरे को तो मिल जाएंगे जितना भी मैं कमा रही हूँ उतना नहीं। मुझे मुश्किल से महीने का अगर मैं देखो तो मुझे मुश्किल 3 या 4 हज़ार मिलेंगे। मुश्किल से कह रही हूँ अभी, क्योंकि मेरी सफाई मुझे पता है, बाकी ऐसा किसी ज़्यादा को नहीं पता है। तो वो देंगे तो पहले मेरे कम रेट ही होंगे ऑफकोर्स बुटीक के, तो मैं वो कर सकती हूँ। एंड साथ में मैं अपना मेकअप का कर सकती हूँ, क्योंकि अपने अगर जो 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 मेरे ब्लॉग्स देखते आ रहे हैं, जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, उन्होंने देखा कि मेरा मेकअप कितना अच्छा होता है। इनफैक्ट गौरव को मेरा मेकअप, जब मैं इनफैक्ट अपने देवर की शादी में भी रेडी हुई थी ना, मैं सैलून से हुई थी है, तो उनका ये था कि भाई तू खुद रेडी हुआ कर, क्योंकि जो मैंने एक दिन पहले फंक्शन होता है उसमें मैंने खुद अपना मेकअप किया था एंड गौरव को इन्हीं सब को बहुत अच्छा लगा था। मतलब एक ग्लो आ रहा था, जो वो ग्लो मेरे शादी वाले दिन नहीं आया, मतलब कि जब मेरे देवर की शादी थी उस मेकअप पे नहीं आ रहा था जो मैंने बाहर से करवाया था। तो इनका ये है कि तू मेकअप बहुत अच्छा करती है, बट पता नहीं क्यों मुझे बुटीक में बोलते तू बुटीक कर, मेकअप को कभी नहीं बोलती तो मेकअप पे ध्यान दे, मतलब मेकअप आर्टिस्ट बन इसमें। बट मेरा जो मन ज़्यादा है मेकअप आर्टिस्ट का भी मैं कर सकती हूँ। तो ये है। एंड मेकअप आर्टिस्ट का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, आपके हाथ में कला होनी चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं आता, आप तो पहले वैसे बुटीक का करो। अगर मैं दूसरों के लिए बता रही हूँ, अपने लिए नहीं बता रही, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बोलते भी जॉब दिला जॉब दिला, मतलब जो जॉब करता है ना उसको बहुत लोग बोलते हैं कि वैकेंसी हो तो बताना बताना बताना। भाई जिनके बच्चे हो गए हैं उनके लिए ऑफिस जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे कि मेरे लिए हो रहा है। मे भी उनके उनके होंगे सपोर्ट पीछे से बच्चे देखने के लिए, बट मेरे नहीं है। तो मैं उनको भी सजेस्ट करती हूँ भाई अपने बच्चे को इतना वो करना भी, परेशान करना, क्योंकि 6 से 8 घंटे लग जाते हैं ऑफिस आवर्स वहाँ देना, फिर आना जाना सब कुछ करना। वर्क फ्रॉम होम मिले तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिल रहा तो भी अपना कुछ काम खोल लो। बहुत काम है आजकल, बहुत ज़्यादा। मतलब पहले मैं सोचती कि नहीं है काम, बट अब बहुत काम है। अब जैसे कि अगर आपको स्टिचिंग थोड़ा बहुत आती है, अब हाथ साफ करो पहले। बच्चे घर पे तो बच्चे को ड्रेसेस बना लो, पहले सिलाई साफ करो। सिलाई साफ हो गई तो भाई अपने सूट सिलो, और कोई घर पे हुई उसका भी सिल लो। जो भी है सिलते रहो सिलते रहो सिलते रहो, कभी तो हाथ साफ होगा। मैं अभी भी बुटीक खोल सकती हूँ, बट मेरा क्या है, एक तो मेरा मन ऐसा है नहीं। अगर बाई चांस मेरे पे ज़्यादा लोड आ गया, और जैसे रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन जो लेडीज़ है उनको सूट रक्षाबंधन से पहले ही चाहिए होगा, मैं बाद में नहीं दे सकती। तो ये सब मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकते एकदम से। ठीक है, एक बात तो ये होगी। दूसरा भाई ट्यूशन पढ़ा लो। ये चीज़ मैंने अपनी फ्रेंड को बोली थी कि अरे मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगी। अरे भाई ट्यूशन मैं ये नहीं बोल रही कि भाई तुम मैथमेटिक्स पढ़ा फिजिक्स पढ़ा। भाई नर्सरी क्लास में बच्चे होते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो छोटे छोटे बच्चों को स्कूल स्कूल के साथ साथ ट्यूशन में भी भेजना पसंद करते हैं, ताकि उनको ABCD अच्छा क्लियर हो। कि कभी कभी बहुत लोगों से मैंने सुना कि भाई हमसे तो हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो भाई 5th क्लास तक तो हर कोई पढ़ा सकता है जितना मुझे लगता है।
तो जितने आजकल के फीस अगर 300 रुपये भी 500 रुपये आप ले रहे हो ना, तो बहुत अच्छा है। और 3 4 बच्चे आराम से अगर आपने अगर अच्छे से पढ़ा लिया ना और बच्चे को मार्क्स अच्छे आ गए, तो जो दूसरे पेरेंट्स होते हैं ना वो भी अपने बच्चों को भेजना स्टार्ट कर देते हैं, जो मैंने देखा है। ये भी नहीं, वर्कशीट, छोटे आजकल इतना ट्रेंड में आई है वर्कशीट्स का, बल्कि वर्कशीट्स का काम तो मैंने भी सोचा है कि ये मैं भी करूँगी अगर मेरे पास टाइम हुआ, सब कुछ हुआ एंड इतना सब कुछ मेंटेन ठीक। जब बट मैं ये तब करूँगी जब क्या नो स्कूल जाना स्टार्ट करेगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे ना बड़े बड़े हैं, कोई छोटा बच्चा नहीं है। जब क्या स्कूल जाएगा तो भी और जो मदर्स होंगे उनसे कांटेक्ट में आएंगे, तो तब मेरा काम मे भी स्टार्ट हो सकता है, बट ये मैं तब करूँगी, अभी नहीं। ऐसे बहुत और भी काम है, जैसे कि मेहंदी अगर आपको लगाना आता है, आस पास पड़ोस को भाई पहले ही ऐसे ही हाथ साफ करो। अगर आप हाथ साफ नहीं, हाथ तो ये तो आप खुद भी कर सकते हो, पैर में लगा लो, हाथों में लगा लो। बट अगर आपको अपना काम दिखाना है तो भाई आस पास पड़ोस में लगा लो, बोल दो भाई मैं ये काम स्टार्ट कर रही हूँ। एंड जब भी रक्षाबंधन, और सिंपल बात है आज के टाइम पे ना 500 1000 रुपये तक लेते हैं मेहंदी लगाने के लिए। अगर आप ये खुद अपना घर पे करना स्टार्ट कर लो तो आपसे आपके पास कोई नहीं आएगा, आप बस थोड़ा रेट कम करके रखो, है ना, हो सकता है ऐसे काम। तो ऐसे बहुत, या फिर खाने का काम खोल लो, आजकल लंच बॉक्स का बहुत, ये भी बहुत इन है। क्या घर से पेस्ट्री का अगर बेकिंग का आपको अगर मन करते हो तो आप वो कर सकते हो। थोड़ी सिलेंडर आ गया तो इसलिए मुझे वीडियो बंद करनी पड़ी बीच में। हाँ, तो मैं कहा थी, तो आप अगर आपको बेकिंग आती तो आप घर से ही मतलब केक, मफिल्स, ये सब चीज़ें बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा चलता है। और केक तो ऐसी चीज़ है कि छोटी चीज़ों में भी आजकल सेलिब्रेशन बहुत ही इन है, हर छोटी चीज़ के लिए, तो आप उसके लिए आप कर सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं करना तो एक, अगर आपको मतलब आपको लिखने का काम अच्छा लगता है, जैसे कि जब मैंने अपना स्टार्ट किया था ना काम, एक्चुअली मैंने वेब डिज़ाइनिंग की थी, तो हाँ, तो इससे मैं बताता हूँ आपको 2 3 काम क्या कर सकते हो। जैसे वेब डिज़ाइनिंग की थी, कुछ काम ऐसे होते कि आप घर पे बैठे कर सकते हैं। जैसे वेब डिज़ाइनिंग है, ये आप घर से कर सकते हैं। इसमें आपको ज़रूरी नहीं कि आपको ऑफिस ही जाना है, तो ऐसे बहुत ही फ्रीलांसर वाले काम होते हैं जो आप ये कर सकते हो। आप फ्रीलांसर बन सकते हैं एंड इसमें क्या कर सकते हो, कंटेंट राइटर कर सकते हैं। इसका आप क्या, जैसे कि मैं थी तो मेरा क्या था, एक टूर एंड टूरिज़्म वाली कंपनी थी, तो उसमें मुझे क्या करना होता था, मुझे कंटेंट लिखना पड़ता था। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई वेबसाइट सर्च करना केरला की या कहीं की भी, तो वहाँ पे लिखा हुआ केरला के बारे में पूरा लिखा हुआ होता है कि यहाँ पे कौन कौन सी जगह आपको घूमने के लिए मिलेंगी, क्या क्या मिलेगा खाने का, ये सब चीज़ें इन डिटेल में होता है। तो ये सब कौन लिखते हैं, ये सब हम सब ही लिखा करते थे और अभी भी लिखते हैं लोग। और ये घर से काम इसलिए मैं कह रही हूँ ये हो सकता है क्योंकि जब मैं करती थी मुझे कम से कम बहुत साल हो गए हैं, जैसे 14 में मेरा हो गया था ग्रेजुएशन, तो उसी के साथ ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो मेरे एक सर थे तो वो रहे थे आई थिंक हाँ दार्जिलिंग, वो वहाँ जाके फिर करने लग गए थे काम, क्योंकि उनके पेरेंट्स सारे वहीं थे तो उन्हें कोई दिक्कत आई थी, तो वहीं से वो सारा कंटेंट लिखकर मेल पे जैसे वो सेंड करते वैसे होता था और हम यहाँ पे रिलीज़ कर दिया करते थे। तो ऐसे भी काम है, अगर कंटेंट आपको लिखना अच्छा लगे तो आप कंटेंट राइटर कर सकते हैं। और वो काफ़ी हैं चीज़ें, अगर आपको कुछ नहीं आता, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्राफ्ट का कोई सामान आता है, काम आता है, बट आपको जगह नहीं काम है खोलूँ और आपको सिखाने की इच्छा है, तो आप यूट्यूब खोल बना सकते हैं अपना चैनल। अगर आपको अगर कुछ भी नहीं आता ना, आप व्लॉगिंग कर लो। बस ये है कि इसमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, आप वो रखिए, बाकी आप करना स्टार्ट करें। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका बहुत जल्दी चलना स्टार्ट हो गया, मतलब उनको भी अर्निंग आ रही है। कुछ हैं जिनकी नहीं आ, जैसे कि अभी मैं हूँ जिनकी अभी नहीं आ रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पेशेंस थोड़े बहुत रखने पड़ते ही हैं। बाकी कामों की भरमार नहीं है, मतलब काम बहुत हैं, बहुत काम है, बट लोगों की कमी है कि आप क्यों नहीं करना चाहते। लोग होता है अरे खाना, मोस्टली जो हाउस वाइफ होती हैं उनको पैसे तो कमाने पर वो दिन के नींद नहीं छोड़ सकते, क्यों भाई, नींद तो छोड़नी पड़ेगी ना। कुछ भी आप काम खोलेंगे नींद तो त्यागनी ही पड़ेगी। अब मैं जॉब कर रही हूँ तो बिना मतलब अगर मैं लगा लूँ, अगर जब क्या हुआ था 6 महीने का जो मुझे मैटरनिटी लीव मिली थी, मैं दिन को बस मुश्किल से हाफ एन आवर सोती थी। उसके बाद मैं क्या करती भाई, मतलब जो भी घर पे सामान आ रहा है उसको रखना वखना हो गया है,
मैं इसके क्या इनकी चीज़ें स्टिच क्या करती थी, अपने शूज स्टिच क्या करते लगा लो। घर के 90%, 90 भी 95% सारा काम मैं करती थी, और जो मेरा ऊपर खुद का काम होता था वो थोड़े मैंने वीडियो तब भी डाली हैं, वो करती थी। सब्जियाँ लेने में अपने हस्बैंड के साथ जाया करती, फिर घर पर भी रोटी सब्जी बनाया करती, सब करती थी। बट एक काम जो मैं मॉर्निंग का नहीं बनाया करती थी, क्योंकि मॉर्निंग में मेरी नींद खुलती नहीं थी, तो वो मेरी मदर इन लॉ क्या करती थी बस। तो दिन का हो गया, चाय वाय सब मेरे ऊपर था। बट मैं दिन को भी मुश्किल से हाफ एन आवर सोती थी, क्योंकि ये होता कि एक पावर नैप। अब लोग 2-2 घंटे सो रहे हैं, वो पावर नैप नहीं होता, वो सोना ही होता है 2 घंटे इतना। 2 घंटे में अब जैसे कि मैं शूज स्टिच कर रही हूँ, बस आप ये माइंड में सोच लीजिए, आपको खाली नहीं बैठना है। खाली ये सोच लिया ना तो आप कुछ ना कुछ करते ही रहोगे प्रोडक्टिविटी। जैसे कि जब हाँ मैटरनिटी भी मैंने स्कूटी भी सीखी, बट ये था कि जो हमारी स्कूटी काफ़ी हैवी है, तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा डर लगता है कि कहीं मैं गिरा विरा दूँ, मैं कोई कुछ मतलब मुझे चोट ना लग जाए, फिर कैन भी बच्चा है, छोटा है, तो ये सब इसलिए मैं उसको थोड़ा अभी छोड़ दी है। अब हम सोचे इलेक्ट्रिक स्कूटी लेंगे, तो मैं उसको फिर स्टार्ट करूँगी चलाना, क्योंकि आती है अब। एंड ये है कि मदर है, मदर है, ज़रूरी नहीं कि भाई आपको स्कूल ही जाके कुछ काम करना। इनफैक्ट स्कूल से याद आया, अगर आपका आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा है ना, तो वहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट की बहुत ही भरमार है आजकल स्कूल में। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए बस ये नहीं है आपको पूरे दिन स्कूल रहना है, बस 2 घंटे जाओ। मुझे ये ऑफर मुझे मिला था, मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में इतनी अच्छी तो नहीं थी, बट मैं थी अच्छी। बट वो जो था मुझे 12 से 2 जाना था टाइमिंग, यस 12 से 2 था। बट मैं स्कूल में टीचिंग करती थी, मैं 2 बजे ही खुद छूटती थी, तो मैं जा नहीं पाती थी। एंड वहाँ पे मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत अच्छा दे रहे थे, बट 5-6 हज़ार मुझे दे रहे थे उस टाइम पर भी, और अब तो बहुत अच्छा हो गया। तो ये जब जो चीज़ें हैं ना, बहुत ही इन है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे तो कोई कह रहा है मैं घर पे बस हाउस वाइफ हूँ, तो मैं क्या ही बोलूँ। सीरियसली आजकल इतनी चीज़ें डिमांड में है ना, आप कुछ भी कर सकते हो घर से ही। अगर आप दिल्ली में रहते हो, चांदनी चौक जाओ, वहाँ सामान लेके आओ, भाई घर से ही सेल करना स्टार्ट करो। लड़कियां पागल है न्यू न्यू चीज़ों के लिए, करो तो आराम से। बल्कि मैं तो 5 हज़ार बहुत कम बोल रही हूँ, अब तो 20 हज़ार तक या 40 हज़ार तक कमा सकते हो घर बैठे ही। तो क्यों नहीं करते हो भाई? हम्म। जब खुद कमाते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है करना। स्टार्ट करो कुछ काम, सोचो क्या कर सकते हो आप काम। बच्चे छोटे हैं, उसको छोड़ के जाना बाहर, ज़रूरी नहीं कि भाई बच्चे छोटे हैं इसलिए कोई पीछे संभालने वाला भी नहीं है। अगर संभाल कोई है संभालने तो जाओ जॉब करने, क्या दिक्कत है ना भाई। तो भाई यही सारी बातें थी, दिन हो गया है अब, 3:30 हो गया, कैन का उठने का टाइम भी हो रहा है, एंड सिलेंडर भी आ गया, टच वर्ड। तो अब मैं जा रही हूँ अपना काम कंटिन्यू करने के लिए, तो बाय। एंड यस, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं भी ये शेयर करूँ कि मैं सारी चीज़ें कैसे हैंडल करती हूँ। यूट्यूब हो गया, स्टिचिंग हो गई, एंड घर का काम हो गया, कैन हो गया, उसको बाहर जाना वाना सब जो है बस मेरे हस्बैंड लेके आते हैं। बाकी जब से मेरे हस्बैंड का स्टार्ट हुआ जॉब जाना, तो तब से आई एम हैंडलिंग एवरीथिंग। सो फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ भी कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ यूट्यूब पे आके मेरे से यहाँ जुड़िए, सब्सक्राइब करें और इन्जॉय करें मेरे ये सारे वीडियोस। सो बाय बाय।